श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। महर्षि में सत्संग सुधा सागर। श्रीमद् भागवत गीता में 3 पुरुषों का वर्णन हुआ है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। जर अपरा प्रकृति नाशवान है, दूसरी परा प्रकृति है जो चेतनात्मिका है, इसका नाश नहीं होता पर ससीम है, जर से पृथक पदार्थ है। नाशवान क्षर पुरुष, अनाश अक्षर पुरुष है। परमात्मा क्षर और अक्षर से, सत और असत से, नाशवान और ससीम अनाश से भी ऊपर है, वही पुरुषोत्तम है। इस पुरुषोत्तम पुरुष को जानो, उस तक पहुँचने का यत्न खोजो। तुम भक्त बनो, नहीं तो नाशवान पदार्थों के बीच में रहते हुए ऊंचे नीचे लोकों में भ्रमते रहोगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहोगे। ईश्वर की खोज बाहर में करने की जरूरत नहीं, अंदर में खोज करो। परमात्मा इंद्रियातीत है, इसलिए बाहर में नहीं पहचान सकोगे। अंदर अंदर चलने वाला इंद्रिय ज्ञान से छूटता है, चौथी अवस्था के शिखर पर पहुंचता है, कैवल्य दशा प्राप्त करता है, वही ईश्वर को जानने का अधिकारी है। विगत विकार जान अधिकारी, हे नेरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी। यह कैसे छूटेगा? गुरु नानक देव जी ने कहा, घरी मही घरो दिखाई दे सो, सतगुरु परखु सुजानु, पंच शब्दो धुनिकार धुन, तह बाजय शब्दु निशानु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, माया बस मति मंद अभागी, हृदय जवनिका बहुविधि लागी, ते सठ हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहाशक्त दुख रूप, ते किमि जानही रघुपति ही, मूढ़ पड़े तमको। अपने को अंधकार के कुएं से निकालो, तब काम क्रोधादि विकार घटते घटते घटेंगे और परमात्मा स्वरूप का दर्शन होगा। ईश्वर इंद्रियातीत है, आत्मगम्य है। जिस इंद्रिय का जो विषय है, उसके अतिरिक्त दूसरे विषय को वह ग्रहण नहीं कर सकती। आँख का विषय कान से और कान का विषय नाक से नहीं ग्रहण हो सकेगा। आँख का विषय आँख से और कान का विषय कान से ही ग्रहण होगा। परमात्मा क्या है? जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो। जैसे रूप विषय क्या है? जो तुम आँख से ग्रहण करो। आत्मगम्य परमात्मा पुरुषोत्तम है। तुम तब तक उसको नहीं पकड़ सकते जब तक तुम शरीर इंद्रिय में फंसे हो। शरीर इंद्रिय से छूटने पर ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। बाहर में कितना उपाय करो, प्राप्त नहीं कर सकते। मीराबाई का एक शब्द है, ऊंची अटरिया लाल किवरिया, निर्गुण सेज बिछी, पचरंगी झालर शुभ सोहे, फूलन फूल कली, बाजू बंद कडुला सोहे, मांग सिंदूर भरी, सुमिरन थाल हाथ में लिन्ना, शोभा अधिक भली, सेज सुख मना मीरा शोभे, शुभ है आज घरी। जैसे ईशावास्योपनिषद में है, हिरण्ययेन पात्रेण सत्यास यापि हितं मुखम, तत्वं पुषन् पावरिणो सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे।
साधक अपने अंदर 5 तत्वों के रूप देखता है। पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, वायु का रंग हरा और आकाश का रंग साफ है। फूलन फूल कली का अर्थ है मंडल खुल गया। बाजू बंद अर्थात शम और कडुला अर्थात दम। तात्पर्य यह है कि दम इंद्रिय निग्रह और शम मनोनिग्रह है। मीरा कहती है कि इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह युक्त हो जाओ तो मूर्धा में प्रकाश ही प्रकाश देखोगे। सिंदूर लाल रंग का होता है, लाल रंग प्रकाश का है। मीरा सुषमना की सेज पर सोती है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, एक पर से एक उतारो, पवित्र हो जाओगे। इस प्रकार कर लेने पर अपरा प्रकृति मंडल के बहुत से शब्दों को सुनोगे। यह रास्ता बहुत बारीक है। ईसा मसीह अच्छे साधु थे। उन्होंने कहा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकर है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो उसमें बैठते हैं। वह फाटक सकेत है और वह मार्ग सकरा है जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। राम भगति जहाँ सुर सड़ी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमय हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। कहते हैं कि सरस्वती नदी अंतः सलीला है, ईड़ा पिंगला गंगा जमुना है, और सरस्वती सुषुम्ना है। सुषुम्ना में सेज लगाना शुभ घड़ी है। कबीर साहब को कैसे ज्ञान हुआ, इस पर उन्होंने स्वयं कहा है, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होई के जोर है, मानिक लावे सोय। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। केवल पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने का महत्व तब है जबकि उसके अनुकूल चला भी जाए। विद्या पढ़ने से मनाही भी नहीं, विद्या भी पढ़ो और साधन भी करो। तत्व क्या पाना है उसके लिए यत्न करो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के सिविल लाइन स्थित सत्संग भवन के प्रांगण में दिनांक 30/9/1963 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।